सियासी गलियारों में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की चर्चाएं चलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज की चर्चाएं तो बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है क्योंकि चिराग पासवान ने ऐसा काम ही किया है। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। चिराग पासवान और पशुपति पारस की चर्चाओं को लेकर नीतीश कुमार ने जोरों शोरों से हंगामा जारी कर दिया है और इसी बीच चिराग पासवान ने बिना किसी से सलाह लिए ही 11 सीटों पर अपने कैंडिडेट भी उतार दिए और बिना किसी को बताए ही ये सब काम भी हो गया। और सियासी गलियारों में इनकी चर्चाएं तो आज जोरों शोरों से चल रही हैं। चिराग पासवान की इन्हीं मांगों को देखकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी उथल पुथल कर रहे हैं मंत्री पद के लिए। उन्होंने भी 2 मंत्री पद की मांग कर दी है और इसी बीच चिराग पासवान भी सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। जीतन राम मांझी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझे मंत्री पद नहीं मिली तो मैं भाजपा को छोड़ सकता हूँ। आगे उनका यह भी कहना है कि मैंने मुख्यमंत्री पद को ठुकरा कर और आपकी पार्टी में अपना सीट बनाए रखा हूँ, लेकिन अगर फिर भी मेरे को 2 मंत्री पद नहीं दिए गए तो मैं भाजपा को छोड़ना ही चाहूंगा। जीतन राम मांझी की इस बात पर चिराग पासवान ने भी दिखाई अपनी सहमति, लेकिन नीतीश कुमार नहीं मानना चाहते हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि अगर सब आप ही लोगों को मिल जाएगा तो फिर और मंत्री पद कहाँ जाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। और उधर पशुपति पारस का भी कहना है कि मेरे भाई ने मेरे को यह सीट दी है और इस पर किसी और का अधिकार नहीं है। इधर चिराग पासवान भी खेलने लगे हैं इमोशनल गेम। चिराग पासवान का कहना है कि अगर मेरे पापा की सीट है तो फिर उनके बाद मुझे मिलनी चाहिए, ना कि आपको। और चिराग पासवान भी अपना दावा ठोके जा रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान अपना हाजीपुर सीट छोड़ना नहीं चाहते। उनको चाहिए कि उनका ही सीट है और उनको ही मिले, क्योंकि वो अपनी माँ को वहां से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं और यह तो साफ साफ दिखता है। पर चाचा पशुपति पारस का कहना है कि मैं उन्हीं की मां को खड़ा करवा सकता हूं हाजीपुर चुनाव से, लेकिन मैं किसी को सीट नहीं दे सकता। अब इस पर भी राजनीति गेम चल रहा है और इस राजनीति गेम में नीतीश कुमार, पशुपति पारस और चिराग पासवान तीनों को ही अपना कोई क्लियर कट नहीं मिल रहा। तीनों ही अपनी अपनी राजनीति खेलने पर लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि नहीं मेरी सीट चली जाए। को देखते हुए साफ क्लियर होता है कि सियासी गलियारों में एनडीए में बहुत ही बड़ा जंग छिड़ने वाला है और इंडिया गठबंधन में भी कोई शांति नहीं है। इंडिया गठबंधन भी शोरों से मची हुई पार्टी बन गई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में भी अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई भी बात नहीं चल रही है। सीट बंटवारे को लेकर ना ही इंडिया गठबंधन और ना ही एनडीए, किसी भी गठबंधन में कोई भी बात अभी तक नहीं निकली है सामने। देखते हैं कि आखिर सीट बंटवारे को लेकर क्या होती है महामारी, क्योंकि इस बार राजनीतिक गलियारों में सियासत बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जहां पर नीतीश कुमार, चिराग पासवान, पशुपति पारस और इधर राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव, इन चारों पांचों की गेम अभी तक कोई नज़र नहीं आ रही है। खेलना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं, इनका तो कोई बात ही क्लियर नहीं रहता है, ना ही चिराग पासवान की और ना ही पशुपति पारस की। इधर तेजस्वी यादव भी तो कभी राम मंदिर के मुद्दे उठाते हैं, तो कभी सड़क के मुद्दे, तो कभी नीतीश कुमार के। इनको भी कोई मुद्दे नहीं मिल रहे। अब तो तेजस्वी यादव ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी, क्योंकि नीतीश कुमार को कोर्ट तक पहुंचा दिया। अब देखते हैं कि बाकी क्या है, चिराग पासवान और नीतीश कुमार में होता है क्या।